हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है नाउ स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक है सूचकांक और भारत की प्रमुख रैंकिंग में। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है 48वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में भारत और जॉर्जिया 85.49% अंक के साथ 48वें स्थान पर है। इसमें फर्स्ट पे सिंगापुर पे, सेकंड पे UAE और थर्ड पे है दक्षिण कोरिया। आपको बता दें कि इसमें कुल 187 देशों को शामिल किया गया है। आपको इसमें बता दें कि चाइना की 49वीं रैंक भी है। PDF के लिए आप प्ले स्टोर से इंडिया करंट अफेयर्स डेली नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में यूपी देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है दूसरे स्थान पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पिछले 3 सालों में 30,000 कंपनियां खोली गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में इसी दौरान 60,000 नई कंपनियां खोली गई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने इस मामले में दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही आंसर है 61 स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जारी करता है पर्टुलेंस इंस्टीट्यूट। भारत ने अपना स्कोर 2021 में 49.74 से सुधार कर 2022 में 51.19 कर लिया है। आपको बता दें कि फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकंड पे सिंगापुर है और थर्ड पे स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही आंसर है 8वें स्थान पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 2 पायदान ऊपर उठकर 8वें स्थान पर आ गया है। 2022 और 2021 में भारत 10वें स्थान पर था, जबकि 2020 में वह 9वें स्थान पर था। जारीकर्ता की बात करें तो जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इस रैंकिंग में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है। डेनमार्क 79.61 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा। इसके बाद स्वीडन 73.28 अंक के साथ 5वें स्थान पर रहा। यह 59 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है, जो मिलकर 90% से अधिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में शीर्ष IIT बॉम्बे का ओवरऑल रैंक कितना रहा? इसका सही आंसर है 40वें स्थान पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में इस रैंकिंग में 19 भारतीय विश्वविद्यालयों ने टॉप 200 की सूची में अपनी जगह बनाई है। IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली ने टॉप 50 में जगह बनाई है। देश की टॉप 3 यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पे IIT बॉम्बे 40वें स्थान पे, सेकंड पे IIT दिल्ली 46वें स्थान पे है और थर्ड पे IISc बेंगलुरु आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है 20वां स्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी फर्म के रूप में उभरी है। आपको बता दें कि 2,30,000 कर्मचारियों के साथ रिलायंस शीर्ष 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी है। विश्व रैंकिंग में दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स शीर्ष पर है। आपको बता दें कि इसके बाद USA की माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फाबेट और एप्पल भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? इसका सही आंसर है भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट में यह रिपोर्ट अमेरिका की एक कंपनी द्वारा सर्वेक्षण पर संकलित किया गया था। रिपोर्ट 73 विशेषताओं पर 85 देशों का मूल्यांकन करती है। भारतीय विनिर्माण में सस्ते लागत के मामले में चीन, वियतनाम जैसे देशों से भी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का व्यंजन की किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है 5वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जारी करता है टेस्ट एटलस। भारत 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में 5वें स्थान पर। फर्स्ट पे इटली, दूसरे पे ग्रीस, थर्ड पे स्पेन। चीन व्यंजन जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है, सूची में 11वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEBR के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इसका सही आंसर है 2035 तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट में CEBR फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। CEBR ब्रिटेन की एक कंसल्टेंसी संस्था आर्थिक और व्यापार अनुसंधान है। वर्तमान में भारत सर्वाधिक अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर है। CEBR ने कहा है कि 2037 तक विश्व का सकल घरेलू उत्पाद दुगना हो जाएगा। इसके अलावा IMF के अनुसार भारत 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है, जबकि SBI की इको रैप की रिपोर्ट के अनुसार 2029 में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी वार्षिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में PV सिंधु किस स्थान पर है?
इसका सही आंसर है 12वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पीवी सिंधु फोर्ब्स की टॉप 25 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिलाओं के मामले में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। पीवी सिंधु इस साल की कमाई $7.1 मिलियन यानी 58.6 करोड़ रुपए है। फर्स्ट पे नाओमी ओसाका जापान की है। सेकंड पे सेरेना विलियम्स यूएसए की टेनिस खिलाड़ी है। थर्ड पे आता है एलिन गू चीन के स्काइंग की खिलाड़ी है। आपको बता दें कि बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हैदराबाद तेलंगाना की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैज्ञानिक प्रकाशन की वैश्विक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पे? इसका सही आंसर है 3रे स्थान पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि प्रकाशकों में विश्व स्तर पर भारत की स्थिति 2010 में 7वें स्थान से सुधरकर 2020 में 3रे स्थान पर आ गई है। हालांकि चीन सबसे अधिक संख्या में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में दुनिया का नेतृत्व करता है, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका सेकंड स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष पे कौन सा देश रहा? इसका सही आंसर है फिनलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जारी करता है द इकोनॉमिक्स टॉप देश में फर्स्ट पे फिनलैंड है, स्कोर है 83.7। सेकंड पे आयरलैंड है, स्कोर 81.7। थर्ड पे है नॉर्वे, स्कोर है 80.5। आपको बता दें कि भारत की रैंक 68 है और इसका स्कोर है 58.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में शीर्ष पे कौन है? इसका सही आंसर है भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट में 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 गोल्ड के साथ भारत टॉप पे रहा है। इसका आयोजन कोलंबिया के बोगोटा में हुआ था। इसमें अरित्र मल्होत्रा, राजदीप मिश्रा, देवेंद्र पंकज भैया, बनीब्रता माझी और अवनीश बंसल ISO 2022 बोगोटा में स्वर्ण पदक जीतने वाले छात्र थे। इसमें लगातार तीसरा वर्ष है और कुल मिलाकर चौथा वर्ष है जब भारत ने पदक तालिका में टॉप स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? इसका सही आंसर है भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट में रिपोर्ट जारी करता है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस COA। मालदीव, अफगानिस्तान और मलेशिया सबसे नीचे स्थान पर रहे। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस COA जिसका मुख्यालय पटना, इसके अध्यक्ष दुर्गानंद झा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2022 की हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनी की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही आंसर है 5वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्में वाले देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल भारत 8 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर था। फर्स्ट पे रिलायंस इंडस्ट्रीज 34वें स्थान पे, सेकंड TCS, थर्ड पे HDFC बैंक। अमेरिका स्थित एप्पल हुरून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली कंपनी है, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, गूगल के मालिक और अमेजन और टेस्ला भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट 2022 में शीर्ष पे कौन है? इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट 2022 में भारत 87वें स्थान पर रहा है। जारी करता है ऑर्टन कैपिटल। टॉप में संयुक्त अरब अमीरात है, सेकंड में जर्मनी और थर्ड पे स्वीडन आता है। अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा है, जबकि पाकिस्तान 94वें स्थान पर रहा है। UAE पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के 121 देशों में प्रवेश कर सकते हैं और 59 देशों में आगमन पर वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी 87वें स्थान पर रहा है, लेकिन उसमें जापान और सिंगापुर शीर्ष पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्प्री की शीर्ष 100 रक्षा कंपनी की सूची में हाल किस स्थान पे है? इसका सही आंसर है 42वें स्थान पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में स्प्री की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में हॉल और बेल को शामिल किया गया है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली 2 रक्षा कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्प्री ने दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनी की सूची में शामिल किया है। आपको बता दें कि हथियारों की बिक्री में हाल को $3.3 बिलियन के साथ 42वें स्थान पर रखा गया, जबकि $1.8 बिलियन की बिक्री के साथ बेल को 63वें स्थान पर रखा गया। आपको बता दें कि शीर्ष 5 कंपनियां सभी अमेरिकी है। शीर्ष 100 कंपनियों की में सूची में चीन की 8 कंपनियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब तक 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बनने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर है 2023 तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ग्रुप M के वैश्विक अंत वर्ष के पूर्वानुमान के अनुसार 2023 में भारत ब्राजील को पीछे
छोड़कर 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत में खुदरा मीडिया 2022 में $551 मिलियन के होने का अनुमान है और 2027 तक लगभग दोगुने होने की उम्मीद भी है। टीवी विज्ञापन, जिसका विज्ञापन बाजार हिस्सेदारी में कुल 36% है, इस साल 10.8% बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि विश्व के सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार फर्स्ट पे अमेरिका यूएसए और सेकंड पे चीन और थर्ड पे जापान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका सही आंसर है भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा मिग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार भारत को 2022 में प्रेषण के रूप में 2021 की तुलना में 12% की वृद्धि के साथ $100 बिलियन प्राप्त होने की उम्मीद है। 2021 में भारत को प्रेषण में $89.4 बिलियन प्राप्त हुए थे। भारत दुनिया का पहला देश है जिसे विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का प्रेषण प्राप्त हुआ है। सेकंड पे मेक्सिको, थर्ड पे चाइना आता है। भारत के लगभग 20% प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं।